शुरू करें बच्चों। इससे पहले है इन पैराग्राफ्स की, पहले वाले पैराग्राफ्स की व्याख्या मैंने आपको बताई, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो लुट्टन पहलवान ने अपने से नामी पहलवान को चुनौती दी और पहले दांव में चांद पहलवान ने उसे कस कर के पकड़ लिया। ऐसा प्रतीत होने लगा कि मानो अब उसके प्राण निकले जा रहे हैं, और लोगों में भी आश्चर्य, लोगों को भी लगने लगा। पहले तो उन्हें बहुत अधिक आश्चर्य हुआ था कि एक छोटा सा अदना सा पहलवान क्या है, इतने बड़े पहलवान को चुनौती दे रहा है, जिसने कि आसपास के सभी पहलवानों को पराजित किया है। जिसने मेले में आए हुआ आसपास के क्या, पठानकोट से, पंजाब से जितने भी पहलवान आए थे उन्हें पराजित करके शेर के बच्चे की उपाधि प्राप्त की थी। तो चांद पहलवान ने उसे कस करके दबा दिया। और है जनता, पहले से ही जनता का मन था कि जनमत, राजमत और बहुमत सभी क्या है, लुट्टन के साथ कोई भी नहीं था, सब चांद पहलवान के पक्ष में था। तो लोगों ने शोर मचाना किया, हलवा हो जाएगा हलवा। परंतु केवल ढोल की आवाज़ ही लुट्टन को हिम्मत बढ़ा रही थी। उसे लग रहा था कि ढोल उससे कह रहा है, हिम्मत मत हारना, डरना मत। फिर है जब है उसकी आंखें निकली निकली हो जा रही थी, परंतु तभी ढोल की आवाज़ है, तिरकट तिना, यानी दांव काटो और बाहर आ जाओ। उसे ऐसा लगा कि ये ढोल ये कह रहा है, और उसने है आसानी से दांव काट करके बाहर निकल आया। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको देखना है, लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। लुट्टन दांव काट करके बाहर निकला और लपक कर उसने चांद की गर्दन पकड़ ली। तो लोगों ने पहले ही मान लिया था कि लुट्टन पराजित हो जाएगा, और वो क्या है, इस दांव से बाहर नहीं निकल पाएगा। परंतु सब लोग आश्चर्यचकित रह गए कि लुट्टन वो दांव काट करके क्या बाहर निकल आया। ठीक है, और उसने चांद की गर्दन पकड़ ली। ठीक है, लोग उसको शाबाशी देने लगे क्योंकि वो उनके क्षेत्र का था। वाह रे मिट्टी के शेर, ठीक है, अच्छा बाहर निकाल आया इसीलिए तो। और धीरे धीरे क्या है, जनमत जो कि अभी तक चांद पहलवान के पक्ष में था, अब है धीरे धीरे क्या है उसके पक्ष में होता दिखाई दिया। जनमत बदल रहा था क्योंकि यह लुट्टन पहलवान ने चांद पहलवान के दांव को काटा था और उसने उसकी गर्दन भी पकड़ ली। तभी है मोटी और भौड़ी आवाज़ वाला ढोल बज उठा, चटाक चड्ढा चटाक चड्ढा, अर्थात पटक दे, उठाकर पटक दे। तो ढोल हमेशा की तरह ही बजता था, परंतु लुट्टन को ऐसा प्रतीत हुआ मानो कि क्या है, ढोल उससे कह रहा है कि पटक दे पटक दे। ठीक है, तो लुट्टन ने चालाकी से दांव काटा और चांद पहलवान को क्या है ज़मीन पर पटक दिया। फिर ढोल की आवाज़ सुनाई दी, दिना दिन धिक दिना। तो लुट्टन ने इसका अर्थ निकाला कि चित करो चित करो। ठीक है, तो है लुट्टन ने जोर लगा करके उसकी ढोल से प्रेरणा लेकर के ढोल के है ढोल की आवाज़ का अर्थ निकाल करके चांद पहलवान को चारों खाने चित कर दिया। उसी समय ढोल की आवाज़ सुनाई दी, धा गिड़ धा गिड़ धा गिड़ धा गिड़ गिड़। तो उसे लगा कि मानो कि क्या है, ढोल उसे है शाबाशी दे रहा है, वाह बहादुर वाह बहादुर वाह बहादुर। ठीक है, तो इस तरह से ढोल से की आवाज़ से प्रेरित होकर के, ढोल की आवाज़ से प्रेरणा लेकर के लुट्टन ने अपने से बहुत अधिक बलशाली चांद पहलवान को पराजित किया। तो लुट्टन है
जो कि एक साधारण पहलवान था और किसी ने आशा भी नहीं की थी। यहाँ तक कि राजा साहब ने भी उससे बहुत मना किया था, 10 रुपए भी दिए थे और कहा था जाकर मेला देख करके वो वापस चला जाए। परंतु उसने अपनी जिद के से चांद पहलवान से कुश्ती लड़ी और उसे पराजित किया, जबकि जनमत, बहुमत और राजमत सब क्या है, चांद पहलवान के पक्ष में। परंतु जब उसने चांद पहलवान के दांव को काटा और जब उसने है ढोल की आवाज़ से प्रेरणा लेकर के उसे है पटक दिया, तब है जनमत क्या उसके पक्ष में हो गया और जनता यह स्थिर नहीं कर सकी किसकी जय ध्वनि की जाए। फलतः अपनी अपनी इच्छा अनुसार किसी ने माँ दुर्गा की, महावीर जी की, कुछ ने राजा श्यामानंद की जय ध्वनि की और अंत में सम्मिलित जैसे आकाश गूंज उठा। तो जनता है इतनी अधिक खुश हो गई कि उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि किसकी जय की जाए, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि उनके क्षेत्र का पहलवान बाहर से आए हुए नामी पहलवान को क्या है पराजित करेगा। तो उनकी खुशी की कोई सीमा ही नहीं रही। तो उन्होंने है कोई समझ में ही उन्हें नहीं आ रहा था कि किसकी जय की जाए। तो किसी ने माँ दुर्गा की, जिसको जो समझ में आया, किसी ने जय महावीर की और किसी ने क्या राजा श्यामानंद की जय की। परंतु आकाश क्या है जय की ध्वनि से गूंज उठा। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आ गया। विजयी लुट्टन कूदता फांदता थाल ठोकता सबसे पहले बाजे वालों की ओर दौड़ा और ढोलों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। फिर दौड़कर उसने राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब के कीमती कपड़े मिट्टी में सन गए। मैनेजर साहब ने आपत्ति की, हे अरे अरे, किंतु राजा साहब ने स्वयं उसे छाती से लगाकर गदगद होकर के कहा, जीते रहो बहादुर, जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली। ठीक है। तो विजयी लुट्टन जिसने कि क्या चांद पहलवान को पराजित किया था, तो वो सबसे पहले जहाँ ढोल बज रहा था, जो बाजे वाले क्या ढोल बजा रहे थे, वो सबसे पहले वहाँ दौड़ा और उसने क्या है उन ढोलों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। इसीलिए उसने कहा उसका गुरु कोई पहलवान नहीं है, बल्कि उसके गुरु क्या है ढोल, क्योंकि ढोल की आवाज़ से ही प्रेरणा लेकर के उसने अपने से बहुत अधिक शक्तिशाली और नामी चांद पहलवान को पराजित किया था। तो सबसे पहले उसने ढोलों को प्रणाम किया, फिर उसने राजा साहब को खुशी के मारे गोद में उठा लिया। और राजा साहब के कीमती कपड़े मिट्टी में सन गए। मैनेजर ने आपत्ति की कि उसने राजा साहब, उसकी हिम्मत कैसे हुई राजा साहब को गोद में उठाने की, और है परंतु राजा साहब इतने अधिक खुश थे क्योंकि वो उनके क्षेत्र का, उनकी मिट्टी का पहलवान था, जो कि आज तक किसी भी उस क्षेत्र के पहलवान ने क्या है विजय प्राप्त नहीं की थी। तो राजा साहब ने खुद उसे अपने सीने से लगा लिया और उससे कहा कि क्या है तुमने मिट्टी की लाज रख ली है, यानी तुमने अपने क्षेत्र की मिट्टी की है इज्जत बचा ली है, तुमने है बाहरी पहलवान को पराजित किया है, जीते रहो बहादुर। ठीक है, समझ में आया। पंजाबी पहलवानों की जमायत चांद सिंह की आंखें पोंछ रही थी। लुट्टन को राजा साहब ने पुरस्कृत ही नहीं किया, उसे दरबार में सदा के लिए रख लिया। तो पंजाबी जो पहलवानों का जमायत मीन्स मैंने पहले भी बताया समूह, जो पंजाबी पहलवानों का जो समूह वहाँ पर आया था वो सब बहुत अधिक दुखी थे और चांद पहलवान के लिए भी अपनी पराजय क्या अप्रत्याशित थी, क्योंकि उसने तो कभी सोचा ही नहीं था कि वो एक छोटे से पहलवान से पराजित होगा। तो सब उसे ढांढस बना रहे थे, उसकी आंखें पोंछ रहे थे। ठीक है,
राजा साहब ने लुट्टन को बहुत से पुरस्कार दिए, बहुत इनाम दिया, और साथ ही साथ क्या है, सदा के लिए, हमेशा के लिए राज दरबार में है राज पहलवान के रूप में रख लिया। ठीक है, तब से लुट्टन क्या है, राज पहलवान हो गया। और राजा साहब ने क्या, उसका नाम लुट्टन सिंह रखा। वो उसे लुट्टन सिंह कह कर के पुकारते थे। जितने भी उच्च जाति के थे, राज के पंडित थे, उन्होंने है आपत्ति की, मुंह बिचकाया, यानी उन्होंने आपत्ति की, हजूर जाति का सिंह, ये जाति का क्या है, निम्न जाति का है, और इसे आपने क्या सिंह की उपाधि दी है। ठीक है, यानी कि जो जितने भी है उच्च वर्ग के, पंडित वर्ग के थे, राजपुरोहित थे, उन्हें ये पसंद नहीं आया कि राजा साहब क्या है, लुट्टन को क्या है, सिंह की उपाधि दें, क्योंकि ये उपाधि क्या क्षत्रिय या ठाकुरों को ही मिलती है। तो राजा साहब ने उसे सिंह की उपाधि दी। मैनेजर साहब जो कि स्वयं क्षत्रिय यानी ठाकुर थे, सिंह थे, ठीक है, तो उन्होंने भी अपनी क्लीन शेप्ड चेहरे को, जो उनका दाढ़ी मूछ से रहित चेहरा था, उसे भी सिकोड़ करके आपत्ति व्यक्त की। ठीक है, बोले ये तो अन्याय है, ठीक है, और है ये एक तरह से क्या है, क्षत्रिय जाति का अपमान है। परंतु राजा साहब ने उनकी एक नहीं सुनी। राजा साहब ने इतना कहा कि उसने एक क्षत्रिय का काम किया है, इसीलिए उसे सिंह की उपाधि दी जाने कोई अनुचित नहीं है, यानी उसने बहादुरी का काम किया है। क्षत्रिय क्या होते हैं, बहादुर होते हैं, उसने बहादुरी का काम किया है, इसलिए सिंह की उपाधि दिया जाना अनुचित नहीं है। इस तरह से राजा साहब ने सबके आपत्ति को क्या है, नकार दिया। इतना बच्चों समझ में आ गया। उसी दिन से लुट्टन सिंह पहलवान की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। तो जब वह राज पहलवान बन गया और राजा साहब ने उसे लुट्टन सिंह की उपाधि दी, और जब उसने चांद पहलवान को पराजित किया, तो उसकी कीर्ति मीन्स होता है यश, उसकी है यश क्या है, दूर दूर तक फैल गया कि उसने है चांद पहलवान को पराजित किया है। पौष्टिक भोजन और व्यायाम तथा राजा साहब की स्नेह दृष्टि ने उसकी प्रसिद्धि को 4 चांद लगा दिए। तो राज दरबार में रहने के कारण पौष्टिक भोजन, ठीक है, जो कि सेहत के लिए लाभकारी है, वो मिलने लगा। पहलवानों की क्या खुराक होती है, कितना भोजन है, उन्हें है क्या दिया जाना चाहिए, तो ऐसा भोजन मिलने से, और लगातार लुट्टन व्यायाम करता था, लगातार इसने अपने शरीर को छोड़ नहीं दिया था, और राजा साहब की स्नेह दृष्टि से, और राजा साहब लगातार उससे बहुत अधिक क्या स्नेह रखते थे। लुट्टन पहलवान ने क्या है, उसकी प्रसिद्धि को 4 चांद लगा दिए। 4 चांद लगाना माने ये मुहावरा है, यानी और अधिक प्रसिद्ध करना। तो इस तरह से व्यायाम करने से, अच्छा भोजन खाने से, और राजा साहब की स्नेह कृपा से उसका है पहलवानी और निखरती गई, और उसकी क्या है, उसका यश और अधिक फैलता गया। ठीक है बच्चों, 4 चांद लगे मतलब यानी उसकी यश और अधिक फैलता गया। तो उसने कुछ ही सालों में एक एक करके सभी नामी पहलवानों को मिट्टी सुंघाकर आसमान दिखा दिया। ठीक है, मिट्टी सुंघाकर आसमान दिखाना ये भी मुहावरा है, इसका अर्थ है कि उन्हें पराजित किया। तो कुछ ही वर्षों में उसने एक एक करके सभी बहुत अधिक नामी यानी प्रसिद्ध पहलवानों को क्या है, पराजित किया। ठीक है,
काला खां के संबंध में यह बात मशहूर थी कि ज्यों ही लंगोट लगा करके आ अली कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूटता, प्रतिद्वंदी पहलवान को लकवा मार जाता है। लुट्टन सिंह ने उसको भी पटक कर लोगों के भ्रम को दूर किया। तो काला खां नाम का एक पहलवान था, तो उसकी बहुत अधिक प्रसिद्धि थी, बहुत अधिक है, उसने लोगों को पराजित किया था। कहा जाता था कि जब वो लंगोट लगा करके या अली कहकर लोगों पे टूटता है तो उसमें इतना अधिक फुर्तीलापन रहता है कि सामने वाला क्या है, उसकी फुर्तीलापन देख करके उसे लकवा जैसा मार जाता है। ठीक है, कोई भी उसे पराजित नहीं कर पाता है, उसके फुर्तीलेपन को वो कोई समझ नहीं पाता और तब तक क्या है, वो उसे पराजित कर देता है। परंतु लुट्टन पहलवान ने उसे भी पराजित किया और लोगों के इस भ्रम को दूर कर दिया कि उस चांद सिंह पर उसकी जीत कोई संयोग नहीं थी, बल्कि वो इस जीत के लायक है। कि चांद सिंह पर उसकी जीत कोई संयोग नहीं थी, बल्कि वो इस जीत के लायक है। ठीक है, तो समझ में आ गया बच्चों। फिर उसके बाद से वह राज दरबार का दर्शनीय जीव हो गया। यहाँ से करो। चिड़िया खाने में पिंजड़े और शेरों को झकझोर कर बाघ दहाड़ता। सुनने वाले कहते राजा का बाघ बोला। ठाकुर बाड़े के सामने पहलवान गरजता। महावीर, लोग समझ लेते पहलवान बोला। तो राज दरबार का दर्शनीय जीव हो गया। दर्शनीय मतलब होता है देखने योग्य। तो जब वो उसने सारे पहलवानों को पराजित किया, यहाँ तक काले खां नाम के पहलवान को भी पराजित किया, तो वो राज दरबार में लोग उसे देखने के लिए आने लगे। चिड़िया खाने में जो राजा के यहाँ बहुत से चिड़िया खाना बना हुआ था, तो वो वहाँ जा कर के शेरों के बीच में वो जा कर के क्या है, अपने हैं आवाज़ निकालता, हाँ हाँ। तो लोग कहते ये राजा का बाग है, तो राजा का बाग बोला। ठाकुर बाड़ी के सामने वो जाकर के गरजता, तो लोग समझ लेते कि पहलवान बोला। यानी कि लोग है उसकी एक एक गतिविधि पर निगाह रखने लगे और है उसे बाघ की उपाधि मिली। और जब वो दहाड़ता तो लोग कहते कि बाघ बोला। अब जब चिड़िया खाने के सामने वो निकलता, ठीक है, तो लोग कहते कि है महावीर निकला है। फिर लेखक का कहना है कि क्या, कि जैसे जैसे उसकी शारीरिक शक्ति बढ़ती गई, वैसे क्या है उसका मानसिक विकास कम होता गया। ऐसा प्रतीत होता था कि उसमें बचपना फिर से लौट आया है। मेलों में वह घुटने तक लंबा चोंगा पहले अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह झूमता चलता। कि गांव में जब मेला लगता तो उसकी है वेशभूषा होती घुटने तक लंबा चोंगा और अस्त व्यस्त पगड़ी, ठीक है, और झूमता हुआ चलता। तो दुकानदार चुहल करने की सोचती, तो दुकानदार उससे चुहल करना यानी मजाक करते। ठीक है, हलवाई अपनी दुकान पर पहलवान काका ताज़ा रसगुल्ला बनाया, ज़रा नाश्ता कर लो। तो हलवाई भी मजाक करते हुए कहता है कि ताज़ा उसकी दुकान पर ताज़ा रसगुल्ला बना है, वो क्या है नाश्ता कर ले। ठीक है, तो पहलवान है जैसे पहले ही बताया कि क्या उसमें फिर से बचपना लौट आया था। तो स्वाभाविक हंसी हंसते हुए बच्चों जैसा कहता है, अरे तनी मनी का है, ले आओ 1.5 सेर, और बैठ जाता है कि थोड़ा मोड़ा क्यों। अब वो 1.5 सेर मतलब है 1.5 किलो से भी ज़्यादा। और रसगुल्ला एक बार में क्या उदरस्त माने अपने पेट में डाल लेता। ठीक है, एक साथ वो क्या 1.5 किलो से भी ज़्यादा रसगुल्ला क्या है
अपने पेट में डाल लेता। और है लोग एक पान खाते हैं, वो मुंह में 8-10 पान की गोलियां ठूस पान के रस से लाल करते हुए अपनी चाल से मेले में घूमता। तो है 8-10 पान मुंह में ठूस लेता और पान की है उन पान के रस से उसकी ठुड्डी तक बहते थे, यानी बच्चों जैसा। अब वो चारों ओर मेले में मतवाली चाल से घूमता था। और जब वह मेले से दरबार में लौटता तो ऐसा प्रतीत होता कि मानो कोई छोटा बच्चा हो। ठीक है, जैसे छोटे बच्चे क्या है, आँखों पर रंगीन अबरक का चश्मा। अबरक मीन्स होता है कि वो चश्मा जिसमें लाल रंग की पन्नी लगी रहती है, वो उसके आँखों के ऊपर क्या होता है, रंगीन रंग की क्या है, पन्नी वाला चश्मा होता। हाथ में खिलौने, और हाथ में है वो खिलौना लिए रहता, और मुंह से पीतल की सीटी बजाता रहता। ठीक है, ऐसा प्रतीत होता मानो कि क्या है, उसका बचपना लौट आया है और छोटा बच्चा है। ठीक है, हंसता हुआ जब वापस आता है तो लेखक का कहना है कि बल और शरीर बुद्धि वृद्धि के साथ साथ बुद्धि का परिणाम घटकर बच्चों के बराबर ही रह गया था उसमें। कि जितना जितना उसका बल बढ़ा था, उसका शरीर जितना अधिक हष्ट पुष्ट हुआ था, उसकी क्या है बुद्धि क्या है और अधिक घट करके बच्चों की भांति हो गई थी। जब है दंगल में ढोल की आवाज़ सुनते ही, दंगल में है उसका आयोजन होता, तो वहाँ जब ढोल बजता तो है वो उत्तेजित हो जाता। ठीक है, क्योंकि ढोल ही उसका अपना गुरु था, और वो अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करने लगता, क्योंकि है उसकी जोड़ी तो मिलती ही नहीं थी, क्योंकि उसके जोड़ का कोई दूसरा पहलवान उसके बराबर था ही नहीं जिसे वो कुश्ती लड़े और उसे पराजित कर दे। ठीक है, यानी उसके बराबरी का कोई पहलवान आसपास नहीं था जिससे वो कुश्ती लड़ करके पराजित कर दे। यदि कोई उससे लड़ना भी चाहता तो राजा साहब लुट्टन को आज्ञा नहीं देते। यदि कोई उससे लड़ाई करना भी चाहता तो राजा साहब उसे आज्ञा नहीं देते लुट्टन से लड़ने की। लुट्टन को उससे लड़ने की आज्ञा नहीं देते, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जो सामने वाला पहलवान है वो बुरी तरह पराजित होगा या उसकी क्या है जान जाने का डर रहेगा, इसलिए वो लुट्टन को आज्ञा नहीं देते। इसलिए वो निराश हो जाता था और है लंगोट लगाकर देह पर मिट्टी मल